भाजपा सांसद संबित पात्रा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आध्यात्म और तपस्या की भूमि बंगाल को उनके शासन में बंग भंग जैसी स्थिति में पहुंचा दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति के तहत बंगाल को देश की मुख्यधारा से अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है और संवैधानिक प्रक्रियाओं पर कुटाराघात किया जा रहा है। संबित पात्रा ने कहा कि देश भर में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को बंगाल में हिंसा और गैर संवैधानिक तरीकों से रोका जा रहा है, जिससे चुनाव अधिकारी तक सुरक्षित नहीं है। उन्होंने फरक्का में बीडीओ कार्यालय पर हुए हमले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि टीएमसी विधायक मनीरुल इस्लाम की मौजूदगी में यह हमला हुआ और राम रहीम जैसे बयान दिए गए। पात्रा ने ममता बनर्जी पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी पे किस प्रकार से विपक्षी दल जो है समय समय पर भ्रांति फैलाने की कोशिश करती है, झूठे आरोप लगाती है। कोई कहता है लोकतंत्र की हत्या हो गई, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का साथ नहीं दे रही है, तो कोई यह भ्रांति फैलाता है कि अल्पसंख्यकों के विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। मगर वास्तविक कहानी क्या है, आज इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के समक्ष भारतीय जनता पार्टी रखना चाहेगी। बंगाल कोई साधारण राज्य नहीं है। बंगाल वह राज्य है, बंगाल वह भूमि है जहां स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था सभी कुछ भूल जाओ। अगर एक मूर्ति, एक प्रतिमा गढ़ना है तो वो भारत माता की मूर्ति, भारत मां की प्रतिमा को गढ़ो। वंदे मातरम कहते हुए आगे बढ़ो और तब तक बढ़ते रहो जब तक भारत माता विश्व गुरु न बन जाए। बंगाल वह भूमि है जहां से वंदे मातरम की गूंज उठी थी। हिंसा के माध्यम से ममता बनर्जी जिस प्रकार से कर रही है, विगत कुछ दिनों में हमने क्या क्या देखा है, मैं आपके सामने वो विवरण रखूंगा। चुनाव अधिकारी जो बीएलओ कहलाता है, चुनाव अधिकारी तक वहां सुरक्षित नहीं है। इतना दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा है कि वो मजबूर हो रहे हैं आत्महत्या करने के लिए। बीडीओ की ऑफिस, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उनके ऑफिसर्स के ऊपर, उनके ऑफिसेस के ऊपर इस प्रकार हमला किया जा रहा है मानो वो कोई शत्रु का टेरिटरी हो, एज इफ दे वर एनिमी टेरिटरीज। तो आप सभी जैसा आपने देखा कि संबित पात्रा हमला बोलते हुए नजर आए सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं दीपक। क्या जानकारी मिल रही है? संबित पात्रा द्वारा ये बड़ा हमला कहीं ना कहीं बोला गया है ममता बनर्जी पर, टीएमसी पर। टीएमसी की भी अलग परिभाषा संबित पात्रा आज बताते हुए नजर आए हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो बीते दिनों जो हिंसा हुई है और उस हिंसा के अंदर तमाम जगह पे आगजनी हुई, उसके बाद एक महिला पत्रकार के साथ भी मारपीट की जो वीडियो है, फोटो है जो सामने आई, और इस दौरान काफी ज्यादा नुकसान जो है पश्चिम बंगाल के फरक्का में हुआ। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आयोजित की गई, जिसमें संबित पात्रा ने आज ममता बनर्जी और उनकी सरकार पे बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल जो कि हमेशा तपस्या और साधना की भूमि रही है, और ऐसे में भंग करने का जो कुटारागार है वो ममता बनर्जी और उनकी जो पार्टी है वो करती नजर आई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि लगातार जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है और वहां पर बीएलओ पे लगातार दबाव बनाया जा रहा है, और यही कारण है कि बीते दिनों जिन भी बीएलओ ने आत्महत्या की है, और उसका मुख्य कारण है कि उनके ऊपर काम का प्रेशर, सरकार का प्रेशर, पार्टी का प्रेशर जो है काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये कई ऐसी बातें रही जिसमें संबित पात्रा ने ममता बनर्जी और टीएमसी पे एक बड़ा हमला बोला है। लेकिन दूसरी तरफ जयंती में एक बात बता दूं कि टीएमसी के विधायक है मनीरुल इस्लाम, उनका एक बयान आता है। पहले तो वो राम और रहीम की बातें करते हैं, उसके बाद एक बयान आता है कि अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनको नोटिस भेजा गया, वो भी एसआईआर की जब से प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके बाद अल्पसंख्यक जो समुदाय है उन
उनके अंदर काफी गुस्सा होता है और उस गुस्से की वजह से जो है ये हिंसा जो है वो बढ़ती है। इस तरह के बयान जो है टीएमसी के विधायक के द्वारा जरूर आए हैं, लेकिन इन तमाम चीजों को देखते हुए संबित पात्रा ने बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये सोची समझी की रणनीति है ताकि इससे पश्चिम बंगाल का माहौल बिगाड़ा जाए, पश्चिम बंगाल के अंदर जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसको बाधित किया जाए और जो ममता बनर्जी रोहिंग्यास और बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो सरासर गलत है। और इस तरह की जो बातें हैं वो लगातार संबित पात्रा जो है अपनी बातों में करते नजर आए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी आज उन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी पे खासा जो है एक बड़ा आरोप जो है संबित पात्रा की तरफ से वो लगाया गया है। जी दीपक, इससे पहले एक बड़ा झटका ममता बनर्जी को लगता है और वो कोर्ट के एक टिप्पणी के बाद लगता है। उसके बाद अब ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम उजागर होना, संबित पात्रा द्वारा सामने आना प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, ये अपने आप में हैरान कर देने वाला है क्योंकि संबित पात्रा जो कि बहुत बेहतरीन वक्ता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के और सांसद भी हैं, उनके द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये की गई, तो क्या ये माना जा सकता है कि अब मोर्चाबंदी जो है वो आर पार की लड़ाई तक अब शुरू हो चुकी है पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखते हुए उस लिहाज से? दीपक, देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मोर्चाबंदी का जो पूरा जो रणनीति है वो बहुत टाइम पहले ही शुरू हो गई है और पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो अपने अपने तरीके से काम जरूर कर रहे हैं। लेकिन जयंती, क्योंकि पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें निकल के सामने आती है वो मुझे लगता है कि भारतवर्ष के लिए सही भी नहीं है और भारत के अलग अलग कोनों में जिस तरह की हिंसा की जो तस्वीरें पहुंच रही हैं वो ममता बनर्जी की सरकार के लिए भी जो है आने वाले चुनाव के लिए ठीक नहीं है। हमने जरूर, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि आईपैक के ऑफिस में जिस तरीके से ईडी की रेड होती है, उसके बाद ममता बनर्जी का वहां पहुंचना, उनके बड़े जो वरिष्ठ ऑफिसर हैं उनका वहां पे पहुंचना, फाइलों को जब्त करके अपने हाथों में लेके चलना, उनके पीछे बहुत बड़ी भीड़ होना, उसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी फटकार जो है ममता बनर्जी को लगाई जाती है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ममता बनर्जी इन पूरे प्रकरण को लेकर जो है अपना एक जवाब जरूर दाखिल करे और जो पश्चिम बंगाल की पुलिस को भी ये आदेश दिए गए हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जो सीसीटीवी फुटेज जो है उसको सुरक्षित रखा जाए ताकि आगे की जांच में जो है ये हम जो जांच के लिए बहुत उपयोगी रहेंगे भी। लेकिन क्योंकि जब फरक्का की बात करें, चाहे वो मुर्शिदाबाद की बात करें, फरक्का की बात करें और जो इलाके हैं वहां पे जो हिंसा की आग जब भड़की और उस हिंसा की आग में हमने देखा कि कैसे जो बीएलओ, सबसे ज्यादा बीएलओ जो है उनपे ज्यादा गुस्सा रहा, उसके बाद हर जगह आगजनी हुई और दूसरी तरफ चौथे स्तंभ यानी पत्रकार जब वहां पे जाता कवर करने तो पत्रकार को भी जिस तरीके से वहां पे लाठी डंडों की माध्यम से उसकी पिटाई होती है, गहरी चोट आती है और वो अस्पताल में एडमिट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो तस्वीर ममता बनर्जी लगातार कहती है कि सब वहां पर ठीक है, सब भालू है, सब भालू है, लेकिन इस तरह की कोई भी स्थिति वहां पर नजर नहीं आ रही है और यही जो है भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार इसको एक पावर जनरेट के रूप में जो है लगातार पश्चिम बंगाल में टेक ओवर करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में आखिरकार चल क्या रहा है। हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े जो नेता है वो पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं, लगातार उस पर बोल रहे हैं और सबसे यही कारण है कि जिस तरह की तस्वीर पश्चिम बंगाल से निकल के सामने आ रही वो ममता बनर्जी और उनकी सरकार के लिए आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये तस्वीरें न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे भारतवर्ष में एक बड़ा प्रभाव डाल रही है। जयंती जी, दीपक, एसआईआर यहाँ पर बड़ा मुद्दा बनाते हुए दिखाई दे रही है बीजेपी। एसआईआर को लेकर और भी कई राज्य हैं जहां पर विपक्ष द्वारा यही हमला किया गया, साफ तौर पर वहां की सत्ताधीन पार्टी पर, खासकर बीजेपी पर। और अब पश्चिम बंगाल के मामले में एसआईआर को लेकर बड़ी आक्रामक जो है बीजेपी नजर आ रही है, क्योंकि एसआईआर से जुड़े ही तमाम मुद्दे संबित पात्रा ने इस पूरे के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल किए हैं। क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल में एसआईआर का जो मुद्दा है वो बहुत अहम रह सकता है चुनावी लिहाज से? दीपक,
देखिए चूंकि क्योंकि एसआईआर का जो मुद्दा है वो बिहार के चुनाव से पहले ही उठा जयंती, और हमने देखा कि बिहार के चुनाव में भी एसआईआर एक बड़ा प्रभावी जो है वो देखने को मिला है उसका। और पश्चिम बंगाल में भी जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तो टीएमसी लगातार उसका विरोध कर रही है। हमने देखा कि टीएमसी के सांसद लगातार चुनाव आयोग से मिलने उनके दफ्तर भी पहुंचे, उसके बाद जब वहां से निकले तब अभिषेक बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि यहां पर वोट चोरी नहीं हो रही है, वोटर लिस्ट की चोरी हो रही है, और ये बात जो है कोई भी पार्टी समझ नहीं पाई। अभिषेक बनर्जी ने अपने वक्तव्य में साफ तौर पे कहा, उन्होंने आपको याद होगा कि उन्होंने जब मीडिया के सामने जब मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि बिहार के अंदर राजद इस बात को समझ नहीं पाई, उत्तर प्रदेश में जो है अखिलेश या कांग्रेस नहीं समझ पाई, मध्य प्रदेश में भी यही हाल रहा। लेकिन चूंकि जब पश्चिम बंगाल की बात जब आती है तब हमने इस पर पूरी तरीके से काम किया और हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो है आखिरकार क्या कर रही है, जो बड़ी संस्थाएं हैं वो आखिरकार क्या कर रही है। यहां पे वोट चोरी नहीं हो रही बल्कि वोटर लिस्ट की चोरी हो रही है, और ये कोई भी पार्टी नहीं पकड़ पाया है। इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बयान आता है। भारतीय जनता पार्टी कहता है कि एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिससे ये समझा जा सके कि आखिरकार जो उस राज्य में जो रहने वाले जो लोग हैं वो आखिरकार कौन है, क्या वो घुसपैठी हैं, क्या वो रोहिंग्याज हैं, क्या वो बांग्लादेशी है। अगर इस पर भी कोई आपत्ति अगर ममता बनर्जी को है तो वो कानूनी रूप से आ गया है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें वहां से निकल रही है, जिस तरीके की चीजें वहां हो रही है वो न केवल बंगाल के लिए सही है बल्कि संवैधानिक रूप से भी सही नहीं है। तो आप जयंती ये समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी और बीजेपी बिल्कुल आमने सामने है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी पिछली बार के चुनाव से ये कोशिश कर रही है कि पश्चिम बंगाल में बढ़त बनाई जाए, लेकिन ममता बनर्जी का एक बड़ा गढ़ रहा है, एक बड़ा महल है, और उसको ध्वस्त कर पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इतना आसान नहीं, बड़ा चैलेंजिंग है। लेकिन इस बार के चुनाव में यह जरूर माना जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी सोच रही है, जो रणनीति वो जो सोच रही है, अगर वो रणनीति सही तरीके से फिट होती है तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो जरूर गेन होगी। और चूंकि 20 तारीख नितिन नवीन जब अगर अध्यक्ष पद पर अगर विराजमान होते हैं, क्योंकि जो प्रक्रिया अभी चल रही है, तो उसके बाद एक बड़ी बैठक जो है नितिन नवीन ने बुलाई है, तो नितिन नवीन का भी एक बहुत बड़ा जो अहम रोल है वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में रहने वाला है, क्योंकि न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि बिहार के बहुत सारे लोग जो रहने वाले पश्चिम बंगाल में रहते हैं। एक बिहार की भी एक बड़ी बेल्ट है जो कि पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से लगती है, उस पर भी एक बड़ा काम जरूर करेगी, और ये बिल्कुल एक रोचक होगा कि आखिरकार पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है इस बार जयंती बहुत ही रोचक रहने वाला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक ज्यादा जानकारी के लिए। जाहिर है पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव कुछ ही समय में होने वाला है और उसको लेकर अब सियासी हलचल तेज हो गई है। संबित पात्रा ने ममता बनर्जी से लेकर टीएमसी पर बड़ा हमला बोला है। आगे आने वाले समय में ये मामला और कितना तूल पकड़ता है ये देखने वाली बात होगी।